हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्राइश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 जो है हाउ सीजन्स ऑकर। इसका है पार्ट 1। तो यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपने बुक में दिया हुआ है लेट्स रिकॉल, जो हम लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये, तो उसे हमें रिकॉल करना है क्योंकि उसी का जो रेफरेंस लेके हमें आगे और कुछ सिखाया गया है। हाउ डू डे एंड नाइट ऑकर ऑन अर्थ? व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द अर्थ्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन? हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू डू सो? In which hemispheres is our country located? Why don't the sun's rays fall perpendicular at all the places on earth? See, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए जिनका हमें सोचना है और कुछ आंसर्स हमें फाइंड आउट करना है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जस्ट रिकॉल करना है हमें। अर्थ डे और नाइट कैसे ऑकर होते हैं, जो हमने देखा कि अर्थ का रोटेशन रहता है उसी हिसाब से डे और नाइट फॉर्म अप होते हैं। इवन इन इक्वेटर और जो पोल की तरफ जैसे जैसे जाएगी, जैसे जैसे अपना लैटिट्यूड बढ़ता रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट नाइट्स और डेज का टाइम इंटरवल रहेगा। दूसरा है अपना अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन्स भी है, तो ये कैसा पूरा एनुअल मतलब पूरा ईयरली कैसा रहता है, समर्स और सीजन्स क्यों बन जाते हैं, तो ये भी हमें यहाँ पे देखना है। तो ये सब रिकॉल्स के पॉइंट थे, आप ये पढ़ लीजिए। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। कैन यू टेल नोट द टाइमिंग ऑफ द सनराइज एंड सनसेट इन योर एरिया for the following period by direct observation by using calendar, newspapers or the internet. A specimen table has been given below. Record the entries for the month of the June. Find the answers to the following questions and discuss them. कुछ हमें सनराइज और सनसेट्स हमें आपके एरिया में कुछ नोट करने के लिए यहाँ पे कहा गया है कि एक रिकॉर्ड बनाइए और उसको ऑब्जर्व कीजिए, पर्टिकुलरली द मंथ ऑफ द जून। यहाँ पे क्यों मंथ ऑफ द जून? तो मंथ जो एक 21 ऑफ द जून रहता है, यहाँ पे कुछ अर्थ पोजीशंस चेंज होने लगती है, टाइमिंग चेंज होने लगता है, जो आपका डेज का पीरियड रहता है वो भी आपका चेंजेस होने लगता है। तो उसके वजह से आपको देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया है जहाँ पे डेट है 19 से लेके 28 जून तक। यहाँ पे सनराइज और सनसेट है, तो यहाँ पे कुछ टाइमिंग्स आपको नोट डाउन करना है। ड्यूरेशन फिर उन टाइमिंग के हिसाब से आप डिफरेंस लेके आप डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है ये आपको करना है। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि आप इंटरनेट से लीजिए, या तो आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, या तो न्यूज़पेपर में भी बहुत से जगह पे, या तो कैलेंडर में भी मेंशन रहता है कि सनरेज या तो मतलब सनसेट और सनराइज क्या कौन कौन से टाइम में होने वाला है। आप उस हिसाब से जस्ट कैलकुलेट कीजिए। और फिर जो ये क्वेश्चन दिए 3 क्वेश्चंस, उसका भी आप आंसर्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। अमंग द रिकॉर्ड्स इन द टेबल विच इज द लॉन्गेस्ट डे? अभी यहाँ पे जो आप टेबल बनाएंगे, इसका सारा का सारा जैसे जैसे आपका पूरा डेटा आप फिलअप करेंगे तो आप देखेंगे कि डेज में सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा डे है। ओके, सबसे लॉन्गेस्ट कौन से डेज रह गए ये आप ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट डिफरेंसेस डू यू नोटिस इन द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट्स डे बाय डे? नाइट्स के ड्यूरेशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं डे बाय डे, आप वो ऑब्जर्व कीजिए। गेस द रीजन बिहाइंड इट, और इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है वो भी आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। हाउ डू यू फाइंड आउट द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट? आप जो नाइट ड्यूरेशन है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ऑफकोर्सली आपको नाइट का जो है वो सनसेट से लेके सनराइज तक का जो ड्यूरेशन रहेगा ये आपका नाइट का रहेगा, और सनराइज से लेके सनसेट तक का ये वो डे का रहेगा। इस हिसाब से भी आप डिफरेंस लेके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। विच टू डेट्स हैड डे एंड नाइट्स ऑफ द सेम ड्यूरेशन? डे और नाइट इक्वल कौन से डे में है ये आप ऑब्जर्व कीजिए। विद द हेल्प ऑफ द टेबल यू सॉ हाउ द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड द नाइट चेंजेस। डू यू थिंक सच चेंजेस ऑकर्स एनीवेयर ऑन अर्थ? तो अर्थ के बाकी भी लोकेशन में हो सकते हैं क्या ये ऐसे? Use the following format to the record of the duration daytime from the 19th to 28th of every month from September to December. उसी हिसाब से सितंबर से लेके दिसंबर के जो 19 से 20 तक का ये जो पूरा डेट्स रहेगा उसमें आप रिकॉर्ड बनाइए और उसको भी ऑब्जर्व कीजिए। तो यहाँ पे जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। यू मस्ट हैव नोटिस द चेंजेस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम 19th to 20th of the June. It takes 24 hours for the earth to rotate around itself. It rotates from west to east. The earth's rotation has enabled us to measure the timing. In terms of days, during the single day, we experience different stages like sunrise, midday, sunset, as well as daytime and nighttime.
देखेंगे आप, जैसे जैसे आप रिकॉर्ड बनाएंगे आप नोटिस करेंगे लास्ट में 20 to 28 ऑफ जून के इसमें जो 24 आवर्स का पूरा डे है, डे और नाइट मिला के, उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे कैसे टाइम्स का मेजरमेंट आपने किया है और टाइम मेजरमेंट्स में आपको क्या क्या डिफरेंसेस मिले, पर्टिकुलरली डे के और डेट्स के हिसाब से आपको मिलते रहेंगे, जिसमें आपको सनराइज मिड डे कौन सा रहेगा, सनसेट कौन सा है जो टाइमिंग आपने नोट किया, और सनराइज, इनका बीच में आपको मिड डे भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप, तो डे टाइम आप फाइंड आउट कर सकते हो और नाइट टाइम भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन अ लोकेशन ऑफ सनराइज एंड सनसेट ऑफ द हॉरिजॉन, लेट्स कैरी आउट द एक्टिविटी गिवन इन द नेक्स्ट पेज। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देखेंगे कि सनराइज और सनसेट का जो हॉरिजॉन से मतलब किस तरह से उसका चेंजेस हो जाता है। तो इस डायग्राम से आप कुछ मतलब यहाँ पे कुछ छोटे से एक्सपेरिमेंट है देखेंगे, कुछ अगर आपके यहाँ पे अगल बगल में कुछ पोल है यहाँ पे, तो पोल का ऑब्जर्व कीजिए, कुछ शैडो बन रहा है, जैसे कि जैसे जैसे सनराइज हो रहा है तो सनराइज से शैडो बन रहा है, तो शैडो की जो मूवमेंट हो रही है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेंस एक एक्सपेरिमेंट भी आपको उसी हिसाब से आप एक्सपेरिमेंट भी बना सकते हैं कि जैसे कि अगर एक लैंप दिया है, यहाँ पे टॉर्च है और यहाँ पे कुछ आपका कर्टन है, या तो आप हम कहेंगे कि एक स्क्रीन है, और उसके आगे कुछ हमने एक पोल की तरह एक स्टिक या तो मतलब जो वर्टिकली मेंटेन किया है। जैसे जैसे आप इसका जो टेबल है इस पर्टिकुलर इसको आप मूव करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका टॉर्च का लोकेशन तो सेम फिक्स है, जो कि है एक सन को रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह से, मगर जो टेबल मूव हो रहा है मतलब ना अर्थ का लोकेशन आपका मूव हो रहा है समझ लीजिए, तो आपका जो शैडो है ये पहले यहाँ पे था तो अभी ये चेंज होके यहाँ पे जाएगा, क्योंकि आपका टेबल इस तरह से मूव हो रहा है तो शैडो आपका इस तरह से आएगा। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे वही ऑब्जर्व किया है, तो आप पढ़ के भी आप अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, या तो आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं आपके अगल बगल में डायरेक्टली सन डेज, या तो सनराइज के हिसाब से जो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का जो है आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। फ्रॉम द एक्टिविटी वी विल रियलाइज दैट एज द पोजिशन ऑफ द टेबल चेंजेस, द पोजिशन ऑफ द शैडो also changes. If the position of the sunrise and the sunset on the horizons are observed from the whole year, you will realize that keep on changing. Let us try the understanding reason behind this with the help of the next activity. तो आप पूरे ईयर में भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सनराइज का जो सनराइज और सनसेट की जो पोजीशन है वो भी पूरे ईयर में चेंज होती रहती है, और उसी हिसाब से आपके शैडोज भी जो रहते हैं मतलब अगर फिक्स चीज का अगर कुछ शैडो वो भी चेंज होते रहते हैं। Keeping some distances, fix the stick near a wall that receives the sunlight at the same time of the sunrise and the sunset throughout the year. Remember that the sticks has to be fixed at the spot of the period about 1 year. एक साल के लिए अगर कुछ ऐसी एक ऑब्जर्व कीजिए, कोई स्टिक आप लगा लीजिए, या तो अगर पहले से कुछ मेंटेन है जो फिक्स है, कभी भी पूरे थ्रू आउट द ईयर वो मूव नहीं होगी, या तो कहीं उसका लोकेशन है वो फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो आप उसको पूरे साल भर कुछ डेली थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए सनराइज के वक्त और सनसेट के वक्त। मगर इंपॉर्टेंस है कि सनराइज और सनसेट का दोनों का पोजिशन मतलब दोनों के रेज है उस पर्टिकुलर स्टिक के ऊपर आने चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे साइड में कुछ बिल्डिंग है तो सिर्फ सनराइज के वक्त ही आ रहा है, बाद में सनसेट के वक्त वो बिल्डिंग की शैडो उसके ऊपर आ रहा है, तो आप वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। मतलब आपका सनराइज अगर ईस्ट यहाँ पे और समझ लीजिए यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, तो दोनों साइड से आपको सनराइज जो है उस पर्टिकुलर बीम के ऊपर आपको मिलने चाहिए। तो इससे सबसे जो भी शैडो है, अगर समझ लीजिए यहाँ पे सनसेट के वक्त है और ये सनराइज के वक्त है, ऐसे जो शैडोज है आपको दोनों वक्त के शैडो मिलने चाहिए। ऐसे आप फिक्स कीजिए कुछ चीजें और उसको थ्रू आउट द ईयर आप ऑब्जर्व कीजिए। आफ्टर द ऑब्जर्वेशन मार्क द पोजीशन ऑफ द शैडो फॉर दैट पर्टिकुलरली डेट। आप ऑब्जर्व कीजिए कि कुछ मंथ के हिसाब से मतलब जनवरी, फरवरी, या तो दिसंबर है, या तो अक्टूबर है, या तो नवंबर है, ऐसे पर्टिकुलरली डेट उसके भी 1 या तो 31 है, कुछ ऐसे डेट्स है, आप पूरे के पूरे शैडो की मार्किंग कीजिए या तो ऑब्जर्व कीजिए कि कौन से पोजीशन में कौन सा नोट डाउन करके रखिए। If the position of the shadow changes, measure and note the distances between the earlier and the changes position. तो जो उसका जो शैडो का चेंजेस है उसका मेजरमेंट कीजिए कि कितना चेंजेस हो रहा है और कौन से पर्टिकुलर दिन से कितने दिन में चेंजेस हो रहा है, आप वो भी ऑब्जर्व कीजिए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस एक्टिविटी ऑब्जर्व द प्लेसेस ऑफ सनराइज, ऑब्जर्व द प्लेस ऑफ द सनराइज एंड द सनसेट ऑन द हॉरिजॉन एज वेल। आप जो सनसेट हो रहा है या तो सनराइज हो रहा है जो पर्टिकुलर हॉरिजॉन से, वो भी आप ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सा पोजीशन से। अगर किसी बिल्डिंग के नजदीक से जब आप सनराइज देख रहे हैं तो वो उसका पोजीशन बिल्डिंग तो फिक्स ही रहेगी, मगर जो सनराइज है वो कितने डिस्टेंस पे हो रहा है, तो कुछ एक पॉइंट से आप जहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे आपका भी लोकेशन एक जगह से फिक्स रखिए, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि जैसे जैसे मंथ चेंज हो रहे हैं और सनराइज का जो पोजीशन है वो भी चेंज हो रहा है और सनसेट का भी पोजीशन कुछ चेंज हो रहा है।
Study the duration of daytime and nighttime on the basis of the observation from the table for the months of September. What was the direction of the shadow of the stick of the month of the September? On which day was the duration of the day of the night and the same? ये कुछ चीजें ऐसी कि जो आप रिकॉर्ड कीजिए, जैसे कि नाइट टाइम या तो डे टाइम कितना ड्यूरेशन था इन सितंबर मंथ, या तो कुछ और भी दूसरे मंथ है इसमें। इवन जो शैडोज थे डायरेक्शंस में, वो पूरे डे टाइम में सनराइज से लेके सनसेट तक की कैसे, पर्टिकुलर कौन से एरिया में कैसे है, आप ये पूरे रिकॉर्ड कीप कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए, तो आपको बहुत सी चीजें मालूमात हो जाएगी। यहाँ पे कुछ जस्ट सोचने जैसे कुछ यहाँ पे हाईलाइट किया है टेबुलर फॉर्म में। इफ द पोजिशन ऑफ द शैडो ऑन अ वॉल मूव्स टुवर्ड द नॉर्थ, इन विच डायरेक्शन डज द लोकेशन ऑफ द सनराइज और सनसेट अपीयर्स टू शिफ्ट। अगर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ अगर ये बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आपका सनराइज जो है वो आपका साउदर्न के साइड में, मतलब साउथ साइड के तरफ आपका सनसेट अपीयर हो रहा है ज्यादातर, इसीलिए जो शैडो है वो नॉर्थ साइड में जा रहा है। तो इस तरह से भी आप जस्ट सोचिए कि अगर शैडो अगर नॉर्थ साइड में जा रहा है तो सनराइज कौन से साइड में जा रहा है। ओके, तो ये था चैप्टर 1। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।